अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर रखा है। हमने सबसे पहले मून, उसके बाद मार्स, नेपच्यून, यूरेनस और भी बहुत सारे प्लैनेट्स पर स्पेस मिशन कर रखा है। और इसमें से तो मून पर हमने इंसानों को भेजकर एक नया पहचान बना लिया है। पर इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और इतना सारा स्पेस मिशन करने के बावजूद हम आज तक सन पर कोई भी मिशन नहीं कर पाए हैं। ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में था, इसीलिए साइंटिस्ट ने दिन रात मेहनत कर सन के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम पार्कर सोलर प्रोब रखा गया। अब ये सैटेलाइट सन के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच गया है, जिसको इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। और यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये है कि पार्कर प्रोब इतना ज्यादा सन के नजदीक होते हुए भी सुरक्षित कैसे है। दोस्तों 19वीं सेंचुरी में वैज्ञानिक सन का वेवलेंथ को स्टडी कर रहे थे, तभी उन्होंने सूरज में कुछ बातें नोटिस की। 19वीं सेंचुरी में टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, इसलिए वैज्ञानिक सूरज के वेवलेंथ को मेजर करके ही टेम्परेचर का अनुमान लगाते थे। और इसके लिए वो एक खास इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे, जिसका नाम स्पेक्ट्रोग्राफ था। वैज्ञानिक धरती से ही स्पेक्ट्रोग्राफ के मदद से टेम्परेचर को मेजर करते थे। जब वो सन के वेवलेंथ को स्टडी कर ही रहे थे, तब उनके हाथ एक ऐसी चीज लगी जो अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। अगर हम सन को ध्यान से देखें तो इसमें आपको 3 लेयर देखने को मिलेगा। इनर लेयर, जिसका टेम्परेचर अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया है, और दूसरा मिडिल लेयर, जिसका टेम्परेचर 5000 से 10,000 डिग्री सेल्सियस है, और तीसरा है सन का सबसे आउटर मोस्ट सरफेस एरिया, जिसको हम कोरोना भी कहते हैं, और उसका टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। और यही बात वैज्ञानिक को अब तक हैरान करके रखी है। ये फिनोमेना उसी के जैसा है, जब हम किसी आग से दूर होते हैं तब ये आग दूर से ही नजदीक के मुकाबले ज्यादा गर्म महसूस कराती है। इसको सीधा शब्दों में बोला जाए तो सन का जो आउटर मोस्ट एरिया है वो उसके सरफेस एरिया से ज्यादा गर्म है। और यही फिनोमेना वैज्ञानिकों के लिए अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। और ये कोरोना लेयर को हम ऐसे नहीं देख सकते, इसको हम सोलर इक्लिप्स के दौरान ही देख सकते हैं। 1958 में जब नासा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तब से लेकर अभी तक कई सैटेलाइट स्पेस में जा चुके हैं और अपने कई मिशन पूरे कर चुके हैं, पर उसमें से कोई भी सैटेलाइट सन के मिशन पर नहीं गया। ऐसे में ये जरूरी था कि कोई ऐसे सैटेलाइट बनाया जाए जो सन के पास पहुंचकर कोरोना लेयर में होने वाले फिनोमेना का पता लगा सके। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टेम्परेचर। अगर हम सिर्फ सन का सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मेटल टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस है, उसको आराम से ये मेल्ट कर देगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर कोरोना से होकर कोई भी इस मेटल से बनी हुई सैटेलाइट गुजरे तो ये कोरोना लेयर पल्वर में ही उस सैटेलाइट को मेल्ट कर देगा, क्योंकि कोरोना पार्ट का टेम्परेचर सन के सरफेस टेम्परेचर से 100 टाइम्स ज्यादा है। सन के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने में यही एक प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है सन के पास सैटेलाइट को पहुंचाना। अगर हम अपने यूनिवर्स की बात करें तो 8 प्लैनेट सन के चारों ओर रोटेट करती हैं, पर उसमें से किसी का भी साइज सूरज जितना बड़ा नहीं है। हमारे यूनिवर्स में जो सेलेस्टियल बॉडी जितना ही बड़ा होगा, उसकी ग्रेविटी उतना ही ज्यादा होगा। और सन का साइज बाकी सभी ग्रहों से बड़ा है, इसीलिए सन का ग्रेविटी निकालना अभी भी साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंजिंग काम है। जब हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तब उसकी स्पीड को हमको बढ़ाना पड़ता है, ताकि वो सैटेलाइट प्लैनेट के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। और जब सैटेलाइट ऑर्बिट से बाहर चला जाता है तब ये रॉकेट्स अलग होकर टूट जाते हैं और बचा हुआ काम सैटेलाइट में लगे छोटे छोटे रॉकेट करते हैं। और जब ये सैटेलाइट दूसरे किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में पहुंच जाता है तब उनकी स्पीड कम कर दी जाती है, क्योंकि उस प्लैनेट की ग्रेविटी ही उस सैटेलाइट को प्रॉपर लैंड करा देती है। मान लीजिए कोई सैटेलाइट को अर्थ से मार्स तक लॉन्च करते हैं, तब रॉकेट की स्पीड को इंक्रीज किया जाता है ताकि वो अर्थ का ग्रेविटी तोड़कर अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जा सके। और जब ये रॉकेट अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चला जाता है तब सैटेलाइट में लगे छोटे छोटे रॉकेट इसको मार्स तक पहुंचाते हैं। और इसके बाद मार्स की ग्रेविटी सैटेलाइट को धीरे धीरे आकर्षित कर लैंड करा देती है। यहाँ पर छोटे रॉकेट्स का बस इतना काम होता है ताकि वो सैटेलाइट को बैलेंस कर सके। अर्थ से मार्स की डिस्टेंस कम है, इसलिए वहाँ छोटे एंगल से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। पर पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है, इसलिए वहाँ पर रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक बड़ा एंगल और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और ऐसा रॉकेट इतिहास में पहले कभी नहीं बनाया गया। तब वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि पार्कर प्रोब को सन पर भेजने से पहले वेनस पर भेजा जाएगा, ताकि सन को और नजदीक से ऑब्जर्व किया जा सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि वेनस एक छोटा प्लैनेट है, इसलिए वहाँ पर ग्रेविटी काफी कम है। जितनी स्पीड पार्कर प्रोब को सूरज के पास पहुँचने के लिए चाहिए था, उसके लिए जरूरी था कि पार्कर प्रोब वेनस के चारों ओर 24 चक्कर पूरा करे, तब जाकर वो सूरज के क्लोजेस्ट पॉइंट तक पहुँच सकेगा। 12 अगस्त 2018 को केप कानावेरल एयरफोर्स से पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया गया, ताकि वैज्ञानिक
वैज्ञानिक सन में होने वाले अजीब फिनोमेना के बारे में जान सके। इसकी स्पीड 6,90,000 किलोमीटर पर आवर है, जो साल 2025 तक सूरज के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। पार्कर सोलर प्रोब का नाम डॉक्टर यूजिन एन पार्कर, जो एक फिजिक्स के प्रोफेसर है, उन पर रखा गया है। इसी प्रोफेसर ने 1958 में सबसे पहले सोलर विंड कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। सोलर प्रोब का मिशन 8 सालों तक चलता रहेगा, जिसमें वो 900 घंटे तक रिसर्च करेगा। 28 अप्रैल 2021 को नासा ने कंफर्म किया कि सोलर प्रोब सन के कोरोना लेयर को टच कर लिया है। वहां पहुंचकर पार्कर प्रोब ने वेरीफाई किया कि कोरोना लेयर सूरज के सरफेस लेयर से 100 टाइम्स ज्यादा गर्म है। यह घटना क्यों होता है, इसके बारे में साइंटिस्ट ने अभी तक कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। इसके बारे में साइंटिस्ट आगे रिसर्च कर रहे हैं, बट इस फिनोमेना के बारे में एक काफी ज्यादा प्रचलित थ्योरी है। सन का जो सरफेस एरिया है उसमें काफी छोटे छोटे एक्सप्लोजन होते हैं और वही छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़कर कोरोना लेयर में चले जाते हैं और कोरोना लेयर में काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मौजूद है। इसी कारण से वो हीट पार्टिकल्स उसमें ट्रैप हो जाते हैं। मे बी इसी कारण से सूरज का सबसे आउटर मोस्ट सरफेस एरिया कोरोना उसके सरफेस एरिया से ज्यादा गर्म है। फ्यूचर हो सकता है कि इसका एग्जैक्ट रीजन आपको पता चले, पर सवाल ये है कि आखिर सोलर प्रोब इतना ज्यादा टेम्परेचर में मेल्ट क्यों नहीं होता। पार्कर सोलर प्रोब को नासा ने बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की मदद से डिजाइन किया है। इसको बनाने के लिए नासा सिंस 2000 से ही मेहनत कर रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि बहुत ज्यादा रेडिएशन और बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी आसानी से सर्वाइव कर सकता है। पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज को फेस किया हुआ है, वहाँ पर एक हीट शील्ड लगाई हुई है, जो कि एक कार्बन फॉर्म से बना हुआ है और ये कोई ऐसा वैसा कार्बन फॉर्म नहीं है। इसको स्पेशली हाई टेम्परेचर के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस फोम का 97% हिस्सा खाली है, जो कि हीट शील्ड को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। इसके अलावा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर कार्बन कंपोजिट का एक लेयर चढ़ाया हुआ है, जो कि ग्रेफाइट और रेसिन को मिलाकर तैयार हुआ है। ये मिक्सचर फोम के दोनों साइड पर लगाकर इसको सुपर हीट किया गया, जिससे वो कार्बन के प्यूरेस्ट फॉर्म में बदल गया। इस स्पेसक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और उपाय किया गया है। इस स्पेसक्राफ्ट का जो हिस्सा सूरज के सामने है, उस पर एक व्हाइट सिरेमेटिक पेंट किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाए। हीट शील्ड के अलावा स्पेसक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी काफी सारे उपाय किए गए हैं। जैसे इस स्पेसक्राफ्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि बाकी हिस्सा हमेशा शील्ड के कवर में ही रहेगा। पर इन सभी उपाय से भी पार्कर प्रोब 2500 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर झेल सकता है, लेकिन कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है, तो आखिर ये कैसे सरवाइव कर रहा है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक कोई भी हीट को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे कि गर्मी के मौसम में होता है। काफी सारे पार्टिकल्स और वेपर्स इन्वायरमेंट में रहते हैं जो हीट को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, इसलिए हमें रात के वक्त भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल इन्वायरमेंट में कम हो तो हमें कम गर्मी महसूस होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्कर प्रोब का सामने का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पार्कर प्रोब का सबसे पिछला हिस्सा का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि वहाँ कोई पार्टिकल्स नहीं है जो कि हीट को ट्रांसफर कर सके। यही कारण है कि पार्कर प्रोब इतना ज्यादा सूरज के नजदीक होते हुए भी मेल्ट नहीं होता। पार्कर प्रोब को बनाने के लिए $1.5 बिलियन खर्च किए गए हैं। पार्कर प्रोब को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि सन में होने वाली हर एक एक्टिविटी पर हमारी नजर हो सके, और इसके चलते हमें काफी सारे सन के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।